हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीपीआर लर्निंग लैब। जैसा कि आपको पता था कि हम लोग एनसीईआरटी सीरीज लेकर आए थे जिसमें 6 to 12 एनसीईआरटी कंप्लीट करना था हम लोग को, जिसका इम्पोर्टेंस आपके लिए यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या कोई भी लेवल का गवर्नमेंट एग्जामिनेशन हो, सब में उसका इम्पोर्टेंस इक्वली है। तो उसको हम लोग कंप्लीट कर रहे थे, जिसमें पॉलिटी का लेक्चर मैं ले रही थी और क्लास 6 में हम लोग 6 चैप्टर कंप्लीट कर चुके थे। बीच में थोड़ा सा मेरी निजी परीक्षाओं की वजह से क्लास डिसकंटिन्यू हो गया था, बट आगे से आज से ये क्लास कंटिन्यू रहेगा। अब मेरी परीक्षाएं आए ना आए, क्लास कंटिन्यू ही रहेगी और कल से जियोग्राफी की क्लास भी स्टार्ट हो जाएगी। तो आइए देखते हैं, यहाँ हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को, वहां से आप लोग ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट्स में आपको पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगी। इसके अलावा मैंने जो नोट्स खुद से तैयार किए हैं डिजिटल फॉर्म में, मतलब उसका शॉर्टकट करके, जो भी इम्पोर्टेंस थी, जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स था, जो लाइन इम्पोर्टेंट था, मैंने बस उसको चुन लिया है और अलग से एक पीडीएफ बना दिया है। तो एक तो ये रियल पीडीएफ भी मैं भेज दूंगी, इसके अलावा जो मैंने खुद अपने लिए पीडीएफ बनाया है उसको भी मैं शेयर कर दूंगी ग्रुप में, तो आप लोग चेक कर सकते हैं। आइए यहाँ पे चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है। चैप्टर नंबर 7 का नाम है नगर प्रशासन। इट मीन्स अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन के कितने भाग होते हैं, क्या काम होते हैं और उसमें करने वाले कौन लोग होते हैं, यहाँ पे हम एक स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। जो है नगर प्रशासन, इसका कार्य क्या है, ठीक है, इसमें कौन होता है और ये किस प्रकार काम करता है, ये सारी चीजों को हम लोग यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, तो इस पूरे चैप्टर में एक ये टॉपिक हो गया कि नगर निगम क्या है, दूसरा है नगर, ये दूसरा टॉपिक है निगम पार्षद और प्रशासनिक कर्मचारी कौन होते हैं, इनका क्या काम होता है और इनको कौन अपॉइंट करता है, ये किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ये चीजें देखते हैं। कौन होते हैं, इनका क्या कार्य होता है और अपॉइंट कौन करता है, इनको नियुक्त कौन करता है। ठीक है, ये देखेंगे। दूसरा टॉपिक यहाँ पे हम लोग ये समझेंगे, इसके अंदर कौन कौन सी बॉडी फंक्शन करती है उसको भी समझेंगे। तीसरा चैप्टर, सॉरी तीसरा टॉपिक जो है वो इसमें नहीं दिया है, इसमें पूरा कहानी लिखा हुआ है। तीसरा टॉपिक भी है हमारे पास, जो हम लोग तीसरा टॉपिक जो देखेंगे वो ये देखेंगे कि इनके अंडर में कौन काम करता है। ठीक है, निगम पार्षद के यहाँ पे अंडर में कौन कौन काम करता है। ठीक है, अंडर वर्किंग लोग, ये 3 टॉपिक को हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। ये पूरे चैप्टर में एक कहानी के थ्रू इस टॉपिक्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है, जिसमें से हमने अपने इम्पोर्टेंट की चीजें निकाल ली है। तो आइए उसके थ्रू हम लोग देखते हैं। आप ये पूरा चैप्टर ना पढ़ करके सिर्फ मेरा पीडीएफ भी रीड कर लेंगे तो पूरा चैप्टर का सार वही मिल जाएगा और उससे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो ये रहा वो चैप्टर जो मैंने तैयार किया है, नगर प्रशासन, अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। 2 टाइप्स के होते हैं, पहला नगर निगम होता है एंड दूसरा नगर पालिका होता है। ठीक है, मीन्स की म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एंड म्युनिसिपल काउंसिल होता है। जो बड़े शहर होते हैं वहां पे क्या होता है, नगर निगम होता है, जो छोटे शहर होते हैं वहां पे नगर पालिका होता है। अब ये काम क्या करते हैं और इनको कैसे इस संस्था को बनाई जाती है उसको देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है, प्रत्येक शहर को वार्ड में विभाजित कर दिया जाता है, अलग अलग वार्ड बना दिया जाता है। जो ये शहर है इसका अलग अलग वार्ड फॉर्म कर देंगे। ठीक है,
बहुत सारे वार्ड बना दिए, क्योंकि नगर निगम बड़ी जगहों पे है, तो उसको हैंडल करने के लिए उसको छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करना जरूरी है। फिर वहां से हम एक एक व्यक्ति को चुनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने वार्ड में विभाजित कर दिया। अब प्रत्येक वार्ड से एक पार्षद को हम चुनेंगे। चुनाव होता है, चुनाव के थ्रू हम एक पार्षद चुनते हैं, एक एक वार्ड से, मतलब जितना वार्ड है उतने वार्ड का पार्षद होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, जो पार्षद है वो मिलकर के एक ग्रुप बनाएंगे, जितने पार्षद हैं, क्योंकि जो भी निर्णय लिया जाता है वो पूरा समूह में ही लिया जाएगा, पूरी समिति लेगी वो निर्णय। तो जो पार्षद का समूह होता है उसको समिति भी कहा जाता है। ये लोग कोई भी जो काम करना होगा नगर निगम के लिए उसका निर्णय लेंगे। अगर कचरा कहीं पे बहुत ज्यादा हो गया है, उसकी सफाई नहीं हो रही है, वहां पे मच्छर पनप रहे हैं, उसको देखना बहुत जरूरी है, तो उसके लिए क्या कार्य किए जाने चाहिए, उसका निर्णय कौन लेगा? पार्षद समूह लेगा, ठीक है। यहां तक पता चला। अब ये सारे निर्वाचित होते हैं, आपको पता है, जो पार्षद होते हैं। अब जो इन लोगों ने निर्णय ले लिया कि हाँ ये चीजें होनी चाहिए, वहां पे रेगुलर सफाई होनी चाहिए और टाइम टू टाइम वहां पे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की गाड़ी जानी चाहिए, ये इनका निर्णय है। अब उस निर्णय को लागू कौन करवाएगा? निर्णय को लागू करवाने का काम यहाँ पे आयुक्त करता है, इट मीन्स कमिश्नर करता है, और प्रशासनिक कर्मचारी होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ जो होते हैं वो काम करते हैं यहाँ पे, ठीक है। वेट अ मिनट, हाँ, ये लोग जो होते हैं, जो यहाँ पे कमिश्नर और ये एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होता है, वो अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट होता है। ये लोग निर्वाचित होकर नहीं आते हैं, ये लोग अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट होते हैं, याद रखिएगा, ये निर्वाचित नहीं होते हैं, इलेक्शन के थ्रू नहीं आते हैं। तो यहाँ पे सबसे नीचे का जो मेंबर हो गया वो हो गया वार्ड, सॉरी मैं ये मेंबर नहीं है, मतलब वार्ड से जो पार्षद आता है वो, और जो पार्षद है उनके जो ग्रुप है वो मिलकर के काम करेंगे, और उनके निर्णय को आगे बढ़ाता है वो कौन होता है? कमिश्नर होता है, और प्रशासनिक कर्मचारी होता है। यहां तक पता चल गया? ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो समिति होती है वो मिल करके बजट बनाती है। कौन सी समिति होती है? पार्षद समिति होती है। वो बजट तैयार करती है, बजट को परिषद के सामने रखा जाता है, और उसके बाद जो प्रशासनिक कर्मचारी होते हैं उसको क्रियान्वित करते हैं, मीन्स की जो ये एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होते हैं वो वही आगे बढ़ाते हैं उस काम को, वही पैसा ला करके इनको देंगे, ठीक है। तो यहां तक आपका क्लियर हो गया? एक बार देख लीजिए फिर से। टू टाइप्स, ठीक है। काम कैसे हुआ? शहर को वार्ड में बांटे, प्रत्येक वार्ड से एक पार्षद लिया गया, फिर पार्षद का समूह हुआ, समिति बनी, वो निर्णय लेने का काम किया, जो निर्वाचित होते हैं। इसके अतिरिक्त जो आयुक्त होते हैं, कमिश्नर और प्रशासनिक कर्मचारी अपॉइंटेड होते हैं, जो निर्णय को लागू करवाते हैं। समिति का हम लोग काम देख लिए कि उनको पैसा कैसे आता है। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, बस नगर निगम के विभाग, मतलब कि जो नगर निगम होता है उसके बहुत कार्य होते हैं, उसको हम लोग विभाजित कर देते हैं अलग अलग विभाग में। जैसे कि जल विभाग हो गया, उनका अलग काम है, कचरा जमा करने के लिए विभाग बना दिया, सड़क व्यवस्था के लिए बना दिया, उद्यानों की देखभाल करने के लिए बना दिया। मतलब निगम के अलग अलग विभाग होते हैं। आपने देखा होगा कि आपके शहर में जो भी सड़क पे ठेला लगाते हैं उनको हटवाने का काम, पानी की समस्या आ गई उनको सॉल्व करवाने का काम, ये कचरा जमा हो गया है, सड़क व्यवस्था में कोई कमी आ गई है, इन सब के लिए कौन जिम्मेदारी उठाता है? नगर निगम। अब नगर निगम जो है वो एक पूरी संस्था है, ठीक है, जिसमें सबसे ऊपर काम कौन कर रहा है? कमिश्नर एंड प्रशासनिक कर्मचारी, जो अपॉइंटेड होते हैं। ऊपर हमने देखा था अपॉइंटेड होते हैं, ठीक है, बाय गवर्नमेंट, अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट, सीधे सरकार ही भेज देती है उनको। उसके बाद क्या होता है?
उसके जस्ट नीचे कौन काम कर रहा होता है? पार्षद समूह या समिति। जैसे कि आपने देखा, जो भी निर्णय ले रहे होते हैं वो अपने अपने एरिया का, अपने अपने क्षेत्र के बारे में कार्य जो होता है इनको ही करना पड़ता है। तो ये उन कार्यों का निर्णय लेते हैं, ये उनके नीचे काम करते हैं, जो विभिन्न वार्डों से निर्वाचित होते हैं। तो नगर निगम या नगर पालिका क्या है? एक संस्था है, कमिश्नर है, और ये पार्षद समूह उसमें काम करती है, और हर पार्षद अपने अपने वार्ड से चुनकर आता है जो निर्वाचित होते हैं। तो यहाँ पे आपने चैप्टर्स को समझ लिया है बहुत अच्छे से। नगर प्रशासन, उनका बजट, ठीक है, नगर निगम के विभाग देख लिया हम लोग, और यहाँ पे एक हमने एक स्ट्रक्चर देख लिया था किस तरीके से काम करता है, वो चीज यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। इस पूरे चैप्टर में स्टोरी के अलावा बस इतना ही इम्पोर्टेंट है, बाकी आप यहाँ पे भी देख लीजिए, एक बार मैं दिखा देती हूँ। हमने पहला जो क्वेश्चन लिखा था नगर प्रशासन के बारे में देख लिया, कार्य क्या है, कौन है, किस प्रकार है। दूसरा जो क्वेश्चन लिखा था हमने, निगम पार्षद और प्रशासनिक कर्मचारी कौन होते हैं, कौन नियुक्त करता है, देख लिया हमने, ठीक है, गवर्नमेंट द्वारा। हमारा तीसरा ये क्वेश्चन था कि निगम पार्षद मीन्स कि ये जो है दूसरा बॉडी जो हमने यहाँ पे देखा, इनके अंडर कौन काम करता है? इनके अंडर काम करते हैं पार्षद समूह या समिति, ठीक है। और यहाँ पे इसका मतलब है निगम पार्षद होता है वार्ड काउंसिलर या काउंसिलर, और प्रशासनिक कर्मचारी का तो आपने देख ही लिया ना, एडमिनिस्ट्रेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, ठीक है। तो इनके अंडर में कौन काम करता है? अंडर में मत कहिए, मतलब वो अपना काम करते हैं और उनके काम को आगे बढ़ाने का काम इनका होता है। तो इस प्रकार से पूरा सिस्टम काम करता है। तो इन तीनों टॉपिक्स को हमने अच्छे से समझ लिया है नोट्स के थ्रू। यहाँ से ही मैंने उसको बनाया है नोट्स को, यहाँ स्टोरी लिख करके समझाई गई है जिसको देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ इसके अतिरिक्त कुछ अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं, आप चाहे तो कर सकते हैं, चाहे तो स्किप कर सकते हैं। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए इतना अधिक आवश्यक नहीं है ये, क्योंकि यहाँ पे चैप्टर में जो किरदार दिया हुआ था ना स्टोरी को एक्सप्लेन करने के लिए, उन लोगों के बारे में भी पूछा हुआ है, तो इसको आप स्किप कर सकते हैं। इस पूरे चैप्टर को आप यहाँ नोट्स से समझ सकते हैं, बहुत अच्छे से, बहुत शॉर्ट वे में मैंने इसको तैयार किया है, और एकदम जरूरी की चीजें यही मिल जाएंगी आपको। तो मिलते हैं, अपना 7 चैप्टर कंप्लीट हो गया है, तो 8 चैप्टर के साथ हम लोग कल मिलते हैं, और 9 चैप्टर है टोटल पॉलिटी में, तो हम लोग उसको भी कंप्लीट कर लेंगे कल या परसों में कंप्लीट हो जाएगा पॉलिटी का 6 क्लास। उसके बाद हम लोग 7 क्लास की ओर मूव करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।